हर डेवलपर आप गोरों से $4,000 लेते हो और उसको देते हो, ये आप भी जानते हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा यार, मैं ना एक चीज़ वैसे ही डिस्कस करना चाह रहा था बड़े अरसे से। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं मुझे एवरी डे। मैं पहले इसको इग्नोर करता था, मैं कहता था नहीं यार शायद हम में कोई मसला है, लेकिन जब काम एक रिपीटेडली होता जाए और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र ना आ रही हो, तो जिस एंगल से हम उस काम को कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, मे भी हमें वो एंगल चेंज करने की ज़रूरत होती है उस सोच को। तो यही सेम सिचुएशन बनी है इस टॉपिक के लिए। बहुत अरसे से सोच रहा था कि यार शायद हम में कोई गलती है, शायद आप लोगों का मसला है, लेकिन बेहतर नहीं हो रहा वो। तो मीन्स कि शायद आप लोगों का मसला ना हो, शायद मसला कहीं और हो। तो आज मैं वो चीज़ डिस्कस करता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मसला हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैसेजेस आप लोगों के क्या। आप लोगों के मैसेजेस ये आते हैं कि यार हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई की है सॉफ्टवेयर हाउसेस में अप्लाई करने की, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई की है इंटर्नशिप्स अप्लाई करने की, हम 6 महीने से इंटर्नशिप्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं आ रही। कॉल आ भी जाती है, इंटरव्यू शेड्यूल हो भी जाता है, इंटरव्यू का कोई बताता ही नहीं है, पास हैं फेल हैं, या इवन इंटरव्यू शेड्यूल अगर हो जाए तो फेल हो जाता है, हालांकि हम अपना बेस्ट दे के आते हैं। देखो, एक चीज़ तो हम इसमें ना समझ लेते हैं कि यार आईटी इंडस्ट्री में इंटरव्यूज़ एक्चुअल जॉब से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। दे एक्सपेक्ट, आई डोंट नो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट कि उसके पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो। मेरे ख्याल से ये गलत चीज़ है, लेकिन ये है। तो ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि ये ट्रेंड है, लेकिन अब ना रूट कॉज पे मैं आने की कोशिश करता हूँ। क्या वजह है कि आप लोग इंटरव्यूज़ पास नहीं कर पा रहे? क्या वजह है इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बावजूद हायरिंग नहीं हो पाती? आई मीन इट टेक्स प्रोबेबली मंथ्स टू हायर वन डेवलपर फॉर अ कंपनी। इतना हाई स्टैंडर्ड, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ। दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अ स्टूडेंट और अ फ्रेश ग्रेजुएट विद टू लेस ऑफ रिसोर्सेज। आपने जिनकी कंपनियां हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट होकर निकलता है डिग्री लेके, तो उसको सब कुछ आना चाहिए बेसिक। कैसे आए? आपने ज़िंदगी में कभी कोई बूट कैंप लगाया यूनिवर्सिटी में? 10-10, 20-20 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। एक दफ़ा भी आपने बूट कैंप लगाया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में जाके, किसी कॉलेज में जाके प्रोग्रामिंग का कोई बूट कैंप लगाया, कोई सिखाया बच्चों को? और चलो सिखाना दूर, कोई बेसिक नॉलेज दी। द बिगेस्ट गैप आई हैव फेल्ट ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी लाइफ, और अब जो मुझे आके कन्फर्म हो गया कि इंडस्ट्री का एक भी बंदा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन जिसने कभी ज़िंदगी में इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही हासिल नहीं किया, वो जो ही फ्रेश ग्रेजुएट हो तो उसको ऊप के तमाम कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसको एल्गोरिदम्स तो रटते हों जैसे बंदे को 10 साल बाद इंडस्ट्री में काम करने के बाद रटते हैं। ये आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट से, और आपकी इनपुट क्या है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए? ज़ीरो इनपुट टोटली। यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर रेवेन्यूज़, on your growth, which is fine, but then you expect so much from a fresh graduate. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल किसी एक बूट कैंप में को भी नहीं देखा मेरी यूनिवर्सिटी में आके लगा वो बूट कैंप। और जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, वो मुझे कहते थे यार आपको क्यूरीज नहीं आती लिखनी। वो भाई, हमने ज़िंदगी, मतलब मैं वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स पढ़ा, उसमें मुझे, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे सिर्फ बता दिया गया था भाई वेबसाइट बना के ले आ तू, वेबसाइट बना के मुझे बताओ तो सही भाई बेसिक कैसे। गोरों की भी पढ़ाइयाँ ऐसी नहीं है जितनी टफ हमारी पढ़ाइयाँ हैं, कोर्सेज, उनको भी ले के चला जाता है उधर बाकायदा कोटा होता है हर साल का कि भाई इतने ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री में जाएंगे ही जाएंगे, वरना इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी और यूनिवर्सिटी भी नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी की ये कोर रिक्वायरमेंट में से ये एक चीज़ होती है कि भाई आपके ग्रेजुएट अगर 100 हो रहे हैं सालाना, तो 50 ने इंडस्ट्री में आपने लगवाना 50 को। इंडस्ट्री को गवर्नमेंट्स और जो भी एसोसिएशंस होती हैं इनकी, वो प्रमोट करती हैं कि यार हायर करो, पकड़ो बच्चे, सिखाओ। इधर 400 काम नहीं है, मैं हिसाब लाया।
दूसरा फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप गूगल जितना स्किल लेके आओ उनके पास। तनख्वाहें आपने $200 से ज़्यादा देनी नहीं पर मंथ, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप गूगल के स्किल के बराबर कोई बच्चा हायर करो। ये ऐसे तो नहीं चलता ना। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्रियल साइड पे भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाली साइड पे भी। इन दोनों के गैप्स को मीट करते करते वो बच्चा जो है ना वो रुल जाता है। वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखता है अपनी कि यार दौर आईटी का है, दौर फलाने का है, और जब वो ग्रेजुएट होता है तो वो पता चलता है जी जॉब ही नहीं मिल रही, कोई इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही, कोई इंटर्नशिप। कौन सी इंडस्ट्री है, कंपनी है जो कि इंटर्नशिप्स करा रही है? कभी यूनिवर्सिटी में जाकर इंटर्नशिप का मतलब होता है कि यार आपने एक टोटली ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ बंदा उठाना है, आपने उसको ट्रेन करना है, और आप चलो यार मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कर लो आप, ठीक है, कि यार हम जो बच्चा लेंगे अपनी कंपनी में वो कम से कम 1 साल हमारे साथ ही काम करेगा। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद बच्चा करेगा काम। इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। बच्चे को इंडस्ट्री, फ्रेश ग्रेजुएट को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप यकीन करो $100 महीने पे भी उसको रख लोगे ना, वो खुशी 8 घंटे दिन के आपको दे दिया करेगा कि चलो उसकी जॉब मिल गई है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। और 1 साल बाद 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रख लो आप उसको कि भाई नहीं जा सकते, ठीक है, वो नहीं जाएगा। इतनी इधर जो है वो डेस्परेशन है कि वो नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी से लिखवा लें आप। बट कोशिश तो करें यार कि थोड़ा सा अपनी लीनियंसी में थोड़ा सा जो है ना मार्जिन डालें, लोगों को प्रमोट करें, बच्चों को हायर करो। अब कोई आना चाहता है और उसको चीज़ नहीं समझ आ रही तो इसमें उसका कसूर नहीं, इसमें आपका कसूर है, क्योंकि आप लोगों ने कोई एक मीडियम ही नहीं बनाया इतने अरसे से कि यार किसी नए को हम ऐसा ट्रेन करें ड्यूरिंग द प्रोसेस वाइल ही स्टडिंग कि वो जब उस कोर्स को निकले, उस कोर्स से डिग्री लेके, तो यार उसको कुछ आता हो। आपकी ज़ीरो इनपुट है। अब ट्रेंड शुरू हुआ है, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ये अपनी एक कह लें सो कोल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से अपना इन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला है कि ABC सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है, तो ABC यूनिवर्सिटी। और उधर क्या होता है, उधर इंडस्ट्री के बंदों को वो पढ़ाते हैं, उनके लिए चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं कि सर्टिफिकेशंस लें, ये करें। वो तो ऑलरेडी आपकी कंपनी में 10-10 साल लगा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है इन सर्टिफिकेशंस की? ये सर्टिफिकेशंस, ये कोटा आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए रखो यार, ताकि वो आएँ। जहाँ उन्होंने 10-10 लाख रुपये, 15-15 लाख रुपये फ़ीस भरी है, वो 15,000 आपके कोर्स की फ़ीस भर के कर लेंगे, लेकिन उनको गारंटी दो कि यार ये कोर्स पास करो, हमारे यहाँ इंटर्नशिप ले लो। ये इस तरह की, मैं अगर ये सोच सकता हूँ ना, तो इंडस्ट्री में बहुत बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, सोचते नहीं, ये सोचते हैं तो करते नहीं, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये पावर है कि वो कर सकें, एसोसिएट कर सकें अपने आप को किसी इंस्टीट्यूट के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करें और एक कोटा रखें कि यार हमने हर साल 15 ग्रेजुएट्स, 20 ग्रेजुएट्स, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमने उठाने हैं, और हमने वो उनको इंटर्नशिप्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़, उनको लर्निंग देनी है, हर हाल में देनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको। देखो इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल बच्चों ने पढ़ना है, पढ़ के इंडस्ट्री में जाना। इन दोनों की उस नाअहली के दरमियान जो ये बच्चा है ना, ये रुल जाता है, उसको समझ नहीं आता, गाइडेंस उसके पास है कोई नहीं। मैं आपको इनबॉक्स दिखाऊँ ना अपना, तो मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिनका मुझे भी मैं कोई मतलब गाइड तो नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ अपनी जो भी मेरी मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस हिसाब से आपको गाइड भी कर देता हूँ। प्रॉपर गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। आई डोंट नो हाउ डू यू एक्सपेक्ट यार फ्रॉम अ स्टूडेंट के, ना आपने कभी उसको कोई एफर्ट दी पढ़ाने की, ठीक है, स्किल सिखाने की कोई एफर्ट आपने नहीं की। आपके पास पावर है कि आप जाएं यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनको स्टूडेंट्स को कोर्सेज ऑफ़र करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आई नो दैट। आपके पास ये पावर है कि आप हर साल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कुछ बच्चे उठाएं, लाजमी उठाएं, ठीक है, और अपने इंटरव्यू प्रोसेसेस में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डालें। आपको पता है कि ठीक है हमारी आउटपुट ऐसी नहीं है कि हम बहुत ही हाईली स्किल्ड स्टूडेंट ग्रेजुएट कर पा रहे हैं। किसका कसूर है? स्टूडेंट का कसूर है। स्टूडेंट ने तो वही पढ़ना है
जो उसको पढ़ाया जाना है। कोर्सेज उठा के देखें, अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और किसी भी कोर्स बुक में उठा के देख लें, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही हैं हमें। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका भी बहुत कसूर है, किसी एक के पास भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, सब रिसर्चर्स लगाए हुए हैं टीचर्स। रिसर्चर का क्या काम है भाई, किसी को प्रैक्टिकल सिखाने का? रिसर्चर का काम है, रिसर्चर उसे कहते हैं जो कि बैठ के अपनी जो भी उसकी डोमेन है उसमें डिस्कवरीज करे, ये रिसर्चर होता है। उसको आपने उठा के एक बच्चे के उधर लगाया हुआ है जो कि चाहता है कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट होके इंडस्ट्री में जाके काम करूं। मीट ही नहीं कर पाता वो रिक्वायरमेंट्स इंडस्ट्री की, क्योंकि रिसर्चर को पता नहीं होता कि इंडस्ट्री में लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं। और इंडस्ट्री का कोई बंदा है नहीं जो यूनिवर्सिटी हायर करके, वो जाहिर है यूनिवर्सिटी पे नहीं करती, पैसे का ये असल रोल है ना इंडस्ट्री पैसा लगा रही है और ना यूनिवर्सिटी पैसा लगा रही, बीच में बच्चा रोलर है। और वो दोनों तो नहीं यार, वो तो देते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो पैसा लेती है। तो यार अगर तुम इतना लेते हो तो थोड़ा सा यार इंडस्ट्री से 2-4 हायर करके, ठीक है, अच्छी सैलरीज पे रखो अपने इंस्टीट्यूट में, अपने डिपार्टमेंट्स में। उनको कहो कि भाई पढ़ाओ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, जेंगो और क्या, गोलैंग, इतनी दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक भी नहीं पढ़ाई जा रही यूनिवर्सिटी में। एक एक कोर्स, मुश्किल से एक एक कोर्स रखा हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, 6 महीने, वो सेमेस्टर भी 6 महीने का नहीं होता, 4 महीने का होता है। 4 महीने तो उसको समझने में लग जाते हैं। फ्रेमवर्क कहते हैं किसको, उसने फ्रेमवर्क सीखना घटा किसी ने। इतनी मतलब ज़्यादा मसले मसाइल है ना जब बंदा सोचने पे आता है, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जाता, फिर ऊपर से कहा जाता है ताने की सूरत में कि यार जितने भी ग्रेजुएट हो रहे हैं आजकल उनको कुछ नहीं आता। कैसे आए भाई? आप लोगों ने 20-20 सालों से सॉफ्टवेयर हाउस चलाए हुए हैं, कितनी को एफर्ट किया आपने, अपने ही 10-10 साल वाले एक्सपीरियंस को आप बाहर बेच के सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। उसने तो 10 साल गुजार दी इंडस्ट्री में, उसको क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ें? ठीक है, चीज़ें सीखे, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए बेहतर, लेकिन यार एटलीस्ट इतना इन्वेस्ट ना करो जितना, मतलब ओवर इन्वेस्टिंग ना करो ऊपर। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नए बच्चों पे, नई आने वाली जो फ्रेश ग्रेजुएट की लॉट होती है उस पर हर साल। स्टिल इन सब चीज़ों के बावजूद आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसका कोई मैच नहीं है। मेरी एक वो MBBS वर्सेस आईटी वाली वीडियो है, वो देखिएगा, मैं लिंक लगा दूंगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि इतनी प्रॉब्लम्स अब मैंने आपको बताई हैं, इसके बावजूद वो उसको टक्कर दे रही है MBBS को। और सोचें अगर ये हम प्रॉब्लम्स दूर कर दें, और इसमें किसी गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की ना वो इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हमें फंड्स नहीं रिलीज़ हो रहे फेडरल से, हमें प्रोविंशियल से प्रेशर आ रहा है, पुलिस ये कर रही, कोई चक्कर ही नहीं है। आप टोटल प्राइवेट सेक्टर है, टोटल A to Z प्राइवेट सेक्टर है। आप इंडस्ट्री के हिसाब से भी और एजुकेशन के हिसाब से भी आप दोनों प्राइवेट हैं, और प्राइवेट मिल के ये काम कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। कितना कमाओगे? थोड़ा ये लाभ ही दो। इंटर्नशिप करवाओ यार अपने ऑफिस में, अपने सब जगह रखो इंटर्न्स की, एक कोटा रखो बाकायदा। देखना तुम जो 3-3 महीने लगा के एक एक बच्चा हायर करते हो ना डेवलपर, वो 1 महीने में 3-3 करना शुरू कर दोगे। सिर्फ इतना सा सोच लो कि यार हमने किसी को पकड़ के उसको सिखाना है। अगर मैं ये सब सोच सकता हूँ तो यार तुम लोग तो इंडस्ट्री में बैठे हुए हो, सोच सकते हो। यू आर रनिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस मैन, यू हैव द पावर टू डू दिस। सोचो, बच्चों को चांस दो, जॉब्स दो, 6th 7th 8th सेमेस्टर वालों को इंटर्नशिप्स दो, वो तुमसे इतनी लॉयल्टी से काम करेंगे ना, तुम्हारी सोच है, तुम उन पे $200 इन्वेस्ट करोगे, वो तुम्हें $2000 लेके आएंगे तुम्हारे लिए। और पर बच्चा, आप लोग भी जानते हो इंडस्ट्री वालों, पर डेवलपर आप गोरों से $4-4 लेते हो और उसको देते हो, ये आप भी जानते हो। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो फेसबुक, वो फैंग कंपनीज जितना उसको एल्गोरिदम्स आते हो, और उसको डेटाबेस इंजीनियरिंग भी आती हो, उसको थोड़ा सा मशीन लर्निंग का भी पता हो, उसको वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स आते हो, मोबाइल का भी उसने काम किया हो, उसको ये सब आएगा अगर आप लोग उसको सिखाएंगे। उसको ये सब आएगा अगर आप लोग उसको उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं करोगे तो देखो 20-30 साल या जब से भी चल तो रही, और ऐसे ही चलती रहेगी, होना कुछ नहीं। ना आप लोगों का काम शायद कम हो सके हो, और ना एजुकेशनल डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क पड़े, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा ना वो इस एक फ्रेश ग्रेजुएट को पड़ेगा, जो कि एक उस बैकग्राउंड से आ रहा है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, जो कि उस बैकग्राउंड से आ रहा है जिसके पास इतनी गाइडेंस नहीं होगी, और वो रिलाई कर रहा है कि यार कोई एक मेरा हाथ पकड़ ले, कोई एक मुझे गाइड कर दे। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, इंडस्ट्री को स्पेशली, बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, नॉट द लास्ट वन। ये छोटी सी मेरी एक ऑब्जर्वेशन
छोटा सा मेरा एक ख्याल था आप लोगों के उन सारे सवालात पढ़ने के बाद मैंने यार सोचा क्या वजह हो सकती है, बच्चा तो ग्रेजुएट हर साल हो रहा है, उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही। अवेलेबल भी है जॉब, या तो ये होना कि जॉब अवेलेबल नहीं है, फिर भी यार इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही, फिर भी जॉब्स नहीं मिल रही। पहले यही था, सबका ये होता कि यार बच्चों में कोई कमी है, ठीक है यार, 1 में होगी, 2 में होगी, 10 में होगी, 100 में होगी, हर साल हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं आईटी के, यार सब में एक ही कमी है, इसका मतलब कमी कहीं और है, उसको फिर पूरा करना पड़ेगा। बुरा शुरा बनाने वाली कोई बात थी तो नहीं, सच ही बताया मैंने जो बताया, लेकिन बहरहाल खैर है, इतना चलता है। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।